समुद्र तटों और नदियों में जल जाति के हजारों शव तैरते हुए मिले। सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि उनकी मौत डूबने से हुई थी। वैज्ञानिकों ने जांच में पाया कि उनके शरीर में एक रहस्यमयी वायरस मौजूद था। ये वायरस विशेष रूप से आनुवांशिक रूप से तैयार किया गया था ताकि केवल जल जाति को संक्रमित करे। संक्रमण के बाद उनके शरीर पर अत्यधिक मात्रा में शल्क उगने लगते थे जो धीरे धीरे उनके गलफड़ों को बंद कर देते थे। परिणाम स्वरूप वे पानी में सांस नहीं ले पाते और डूबकर मर जाते। कमांडर को शक था कि इस वायरस के पीछे ब्रिटिश सेना का हाथ था। उन्हें विश्वास था कि कुछ ताकतें शुरू से ही शांति नहीं बल्कि जल जाति के पूर्ण विनाश की योजना बना रही थी। संभवतः उन्होंने पहले प्राप्त किए गए जल जाति के भ्रूणों के नमूनों का उपयोग करके ये घातक जैविक हथियार बनाया था। इसी दौरान चार्ल्स और हाइयान शांति की उम्मीद के साथ आगे बढ़ रहे थे, लेकिन मानव और जल जाति के बीच तनाव लगातार बढ़ता जा रहा था। जल जाति ने अपनी शक्ति दिखाते हुए दक्षिणी ध्रुव की बर्फ को तेजी से पिघलाना शुरू कर दिया। उनका संदेश साफ था, अगर इंसान महासागरों को प्रदूषित करना नहीं छोड़ेंगे तो पूरी दुनिया पानी में डूब सकती है। बातचीत के दौरान जल जाति ने मानवता को 5 साल का समय दिया, या तो महासागरों और नदियों को साफ किया जाए या फिर आने वाले जल प्रलय के लिए तैयार रहा जाए। लेकिन दुनिया भर की सरकारें इतनी बड़ी चुनौती का समाधान नहीं ढूंढ पा रही थी। तभी चार्ल्स ने एक गुप्त शांति समझौते की कोशिश शुरू की। वो चाहता था कि दोनों प्रजातियां मिलकर भविष्य बचाएं। लेकिन दूसरी ओर कुछ शक्तिशाली देश एक अलग योजना पर काम कर रहे थे। उन्होंने चार्ल्स का इस्तेमाल करते हुए जल जाति के बीच उसी घातक वायरस को फैला दिया। कुछ ही समय में जल जाति की 90% आबादी खत्म हो गई। मजबूर होकर उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया। हाइयान को जब सच्चाई पता चली तो उसने कहा कि वो चार्ल्स को दोषी नहीं मानता, लेकिन अपने लोगों की मौत को कभी नहीं भूलेगा। युद्ध समाप्त हो गया, लेकिन दोनों पक्षों के बीच विश्वास भी हमेशा के लिए टूट गया। अंततः एक समझौता हुआ जिसमें मानवता ने जल जाति को रहने के लिए सुरक्षित समुद्री क्षेत्र देने का वादा किया।